जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आपने इस नारे के बारे में सुना होगा, इससे पहले भी हम बात कर रहे हैं हमारे देश के वीर सपूत सरदार भगत सिंह के बारे में। आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और जब से उनका जन्म हुआ और जब वे आगे बढ़े तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हमारे देश पूरी तरीके से गुलाम था। तब उनसे अछूता हमारे भगत सिंह भी नहीं रह पाए और उन्होंने बड़े होकर अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़ने का ठाना और उन्हें अपने बहुत सारे साथियों जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन सभी के साथ मिल करके अंग्रेज़ के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा और उस युद्ध में उन्हें बहुत सारी जगह पे सफलता भी मिली, कई जगह पर उन्हें असफलता भी मिली और अंत में बहुत सारी सफलताओं के बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम गिराने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अंत में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई और 24 मार्च के दिन को उसे फांसी की सज़ा दिले थे। लेकिन अंग्रेज़ उससे इतने प्रभावित थे, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अगर सबके सामने फांसी दी जाती तो उन्हें फांसी पर लटकाना असंभव था। इसीलिए एक दिन पहले ही अर्थात 23 मार्च को ही उन्हें फांसी दे दी गई और इस तरह से हमारे देश के एक वीर सपूत का युगों का अंत हो गया। लेकिन उनके जो विचार है, उनके जो व्यवहार है, आज भी हम लोग को प्रेरणा देते हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि किसी व्यक्ति को आप हत्या कर सकते हैं लेकिन उसके विचारों की हत्या आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह किसी साम्राज्य की आप विध्वंस कर सकते हैं लेकिन उसके जो विचार है, उसके जो संस्कार है, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी संस्कार को आज हम सभी जी रहे हैं और जब देश आज़ाद भी हुआ तब भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जो उनके विचारों पर बढ़कर और देश को आज़ाद दिलाने में सक्षम हो पाए। और आज बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके नाम पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर भगत सिंह के नाम पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा के नाम से उनको जाना जाएगा। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है और एक सच्चे देशभक्त के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और दूसरी तरफ एक और भी आज खुशी की बात है, आज हम लोग हमारे देश की स्वर्ग सामग्री के नाम से जाने जाने वाली हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी आज ही जन्मदिन है, अर्थात 28 सितंबर को उनका भी जन्मदिन है और इसी वर्ष 2022 में उनका निधन भी हुआ है। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 92 वर्ष का अपना जीवन जिया। इसमें अनेक सारे ऐसे गीत गाए जो हमारे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब उन्होंने देशभक्ति गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत को सुनकर आज भी हमारे मन में आज़ादी के जो दीवाने थे उनके प्रति एक श्रद्धा का, एक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है और जब भी हम लोग सुनते हैं तो उसे गर्व से सम्मानित करते हैं। इसी के साथ उन्होंने देशभक्ति में बहुत सारे गीत गाए हैं, भक्ति संगीत में भी बहुत सारे गीत गाए हैं, उर्दू, फारसी, अनेक भाषाओं में हजारों हजार गीत गाए हैं। उनके भी योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के जितने भी वीर सपूत हैं उनको याद करते हुए भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आज हरा धरा फाउंडेशन की ओर से एक फिर से वृक्ष का रोपण किए हैं। और हमारा भी एक छोटा सा मैसेज है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कि आप लोग भी किसी भी शुभ अवसर पर वृक्षारोपण करें, अपने वातावरण को बचाएं। और आज जो इतनी सारी प्रदूषण हो रही है, लोगों को गर्मी से बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है, उसको बचाने का एकमात्र उपाय है वो है वृक्षारोपण। सभी मिलकर के वृक्षारोपण करें, उसमें हरा धरा फाउंडेशन आप लोग के साथ है। जब भी कोई आवश्यकता हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप लोग के लिए तैयार हैं। किसी भी शुभ अवसर पर, जैसे जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, किसी भी शुभ अवसर को यादगार बनाने के लिए एक बार अवश्य संपर्क करें। और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।